सबको जुड़े। तो आज हमारा आप मीडिया वालों को यहाँ पे बुलाने का मकसद ये है कि हम लद्दाख इंफ्रा डेवलपर अलायंस उसका फॉर्मेशन के बारे में आप लोगों को मीडिया के थ्रू बताना चाहते हैं, और साथ ही साथ हम ये हमारा जो लद्दाख इंफ्रा डेवलपर अलायंसिस ये जिस मकसद से फॉर्म हुआ है उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करना चाहते हैं। तो ये लद्दाख इंफ्रा डेवलपर अलायंस एक्चुअली 23 मई दो काफ़ी एसोसिएशन को अपने कॉन्फ्रेंस में लेके उनके साथ डेलिब्रेशन करके डिस्कशन करके तो फाइनली हम एक नतीजे पे पहुंचे हैं, जो कि जिसका रिजल्ट लद्दाख इंफ्रा डेवलपर अलायंस आपके सामने है। तो इसमें जितने भी लद्दाख के इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो बिजनेसेस है, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर्स, ट्रांसपोर्टर्स और जो इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेटर्निटीज से बिलोंग करते हैं, लोग जो ले डिस्ट्रिक्ट से हैं, बहुत सारे इस अलायंसेस के मेंबर हैं। और इन मेंबरशिप में हमारे पास ऑलमोस्ट 14 एसोसिएशंस जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं उन जितने भी एसोसिएशन है उनका इंट्रोडक्शन दूंगा। तो फर्स्ट पे हमारा कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन जो सिविल कॉन्ट्रैक्टर है वो है। सेकेंडली इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ओनली। थर्ड पे लद्दाख कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट यूनियन जो जिसका दूसरा नाम ट्रक यूनियन भी कहते हैं। और नंबर 4 पे 407 कोऑपरेटिव यूनियन है। और नंबर 5 पे एमएस बिल्डर एसोसिएशन जो ले ब्रांच है। उसके बाद आर्किटेक्ट एसोसिएशन ऑफ ले, उसके बाद क्रशर प्लांट एसोसिएशन ऑफ ले, सैंड सप्लायर एसोसिएशन ऑफ ले, जेसीबी यूनियन ले, बोरवेल यूनियन ले, सोलर एसोसिएशन ऑफ ले, सेंट्रल हीटिंग यूनियन ऑफ ले, हाइड्रा एसोसिएशन ले, और लास्ट नोट बट द लिस्ट चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज ले है। तो हमारा ये जो लीडा के फॉर्मेशन के जो मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि लद्दाख में आज तक जितने भी इश्यूज होते थे, मोस्टली जो लद्दाख की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने वाले टूरिज्म को ही बैकबोन मानते हैं। बट जहाँ तक हमें लगता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर फेटर्निटीज़ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर फेटर्निटीज़ है, उनका भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन जो लद्दाख के इकोनॉमी को डेवलप करने में, यहाँ के अनएम्प्लॉयमेंट को इश्यू को टेकल करने में काफ़ी हमारा योगदान रहता है। बट आज तक जितने भी टिल डेट कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन या जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड लोगों को आज तक जो अटेंशन मिलना चाहिए, जो ध्यान मिलना चाहिए, वो नहीं मिला। तो इसलिए हमने यह फॉर्मेशन किया। बाकी आप सबको पता है लद्दाख की इकोनॉमी में जो जीएसटी के रूप में हो या बाकी काफ़ी सारे जो चैरिटेबल काम होते हैं, उसमें कॉन्ट्रैक्टर यूनियन या जितने भी उससे रिलेटेड अलायंसेस है उसका काफ़ी योगदान रहा है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमें इस जो कॉन्ट्रैक्टर यूनियन होगा या जो हमारा लीडा होगा उसको ध्यान दिया जाए। तो इसके बाद मैं हमारे चेयरमैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारे जो लीडा का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है उसके बारे में आपको ब्रीफ करें। सबको शुक्रिया यहाँ तशरीफ़ लाने के लिए। तो जिस तरह अभी हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने बताया हमको लीडा क्यों फॉर्म करना पड़ा, तो हमारा मेन अभी कुछ सालों से हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो हमारे जो बच्चे हैं अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं कहाँ पे काम किए जाए। तो अभी बहुत से अनएम्प्लॉयड यूथ्स जो है कॉन्ट्रैक्टर बने हुए हैं, तो उनको वो अपना रोज़ी रोटी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ देख के कॉन्ट्रैक्टर बने हुए हैं। तो अभी कुछ सालों से क्या हो रहा है कि ले के बाहर से बहुत से कॉन्ट्रैक्टर्स आके ले में, तो हमारे ये कहूँगा कि रोज़ी छीन रहा है बच्चों का। तो हमने बहुत सारे डिस्कशन करने के बाद तो ये एसोसिएशन हमने फॉर्म किया, जिसमें हमने ये कहा कि हम दो तरफ से इसको कर रहा है। एक तो हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि एलआरसी के थ्रू हमारे मतलब इस फ्रेटर्निटी को और उसका किस तरह से हमें मतलब रोज़गार छीनने से रोका जाए उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ हमने एक नॉन कोऑपरेशन वो किया है। अगर हम एक तरफ से गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे कि एलआरसी कम से कम 10 करोड़ तक के काम को लद्दाख में ही मतलब पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए। अगर वो नहीं करते हैं तो हमने नॉन कोऑपरेशन का एक मूवमेंट भी रखा है, जिसमें जितने भी हमारे यहाँ पे तशरीफ लाए हैं डिफरेंट टूर्स से अलग अलग एसोसिएशन के हैं, तो बाहर के लोगों को आज के बाद
कोई भी कॉन्ट्रैक्टर 10 करोड़ से कम अमाउंट का अगर वो टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं तो हम उसको कोऑपरेट नहीं करेंगे, उसको मतलब सप्लायर सप्लाई नहीं करेंगे, ट्रांसपोर्टर ट्रांसपोर्ट नहीं देंगे। तो इसी तरह से हमारा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट रहेंगे कि आने वाले दिनों में इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दे के कम से कम 10 करोड़ तक के काम को हमारे लोगों में ही वो पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए, यही हमारा मेन था। क्वेश्चन करना चाहेंगे क्योंकि आपने कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट का इश्यूज जो लद्दाख में चल रहा है उसके बावजूद भी सुनने में ये आया कोविड के बाद काफ़ी बिजनेस इफ़ेक्ट हुए हैं। तो अभी हम जानना चाहेंगे कि टोटल कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन में कितने नए युवा, टोटल नंबर कितना है अभी? टोटल नंबर्स अभी हमारे कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन खाली ले में नहीं है, चंगथांग में है, न्यूमा साइड में है, नुब्रा में अलग है, शाम साइड में है, सबको मिला के कई हज़ार हमारा कॉन्ट्रैक्टर्स है। तो उसमें नए युवा भी काफ़ी आए हैं। पुराने जितने भी हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स है यूं तूं करके हम लोग आगे थोड़ा बहुत निकल गया। अभी आने वाले बच्चों के लिए बहुत मतलब स्ट्रगल करना पड़ेगा। अब इसमें जब तक चारों तरफ से सपोर्ट नहीं मिलेगा बच्चे आगे बढ़ने का बहुत मुश्किल होगा। आपसे ये भी जानना चाहेंगे जब भी आप काम करते हैं या आप किस तरह चाहे बड़ा छोटा जितना भी आप काम करते हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी की जब हम बात करते हैं तो कितना ट्रांसपेरेंट होता है? क्योंकि जब एक काम हो, डिपार्टमेंट के पास जाना हो, काम निकलवाना हो, सब कुछ जैसे पेपर वर्क हो, उसमें कितना ट्रांसपेरेंसी होता है? नहीं, काम तो थ्रू टेंडर ही होते हैं, उसमें ट्रांसपेरेंसी तो होता ही है। लेकिन कहीं कहीं से शिकायत आते हैं कि पीछे से भी कुछ काम दिया जा रहा है, लेकिन वो कितना सच है हम नहीं जानते हैं। लेकिन हमारा ये है कि जितने भी काम हो कम से कम मतलब हम सब कामों में ये नहीं बोलते हैं कि कोई भी बाहर वाला ना आए। जो बड़े काम है, जो 10 करोड़ से ज़्यादा की काम है, उसमें कोई भी आके पार्टिसिपेट करे। लेकिन कम से कम 10 करोड़ के जो नीचे है वो हमारे लोगों में हमको मौका दिया जाए, हमारे बच्चों को मौका दिया जाए। जो ऑनलाइन टेंडरिंग है और पहले ऑफलाइन था तो कितना फ़र्क हुआ? क्या आपके लिए ये पॉजिटिव है जब ये टेंडरिंग जो है वो ऑनलाइन? नहीं, हमारे लिए ज़्यादा चैलेंजेस है ऑनलाइन होने के बाद, क्योंकि ऑनलाइन होने के बाद पता नहीं चलता है कौन कहाँ से पार्टिसिपेट करेगा। तो कुछ बाहर से आके हमारे जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स है उनका योगदान बहुत ज़्यादा है। जितना भी काम हमारे लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स को मिला है अच्छे क्वालिटी के साथ हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स ने काम किया है, तो कोई काम अधूरा छोड़ा नहीं है। लेकिन बाहर के बहुत से ऐसे कॉन्ट्रैक्टर हैं जिन्होंने काम का क्वालिटी भी अच्छा नहीं किया है और अधूरा काम छोड़ के भागे भी हैं। सर, ले दे के फिर यही लद्दाख के सेफ गार्ड के जो मुद्दा जो अभी आंदोलन चल रहा है उससे जुड़ा तो नहीं है ये भी कहीं? अब सेफ गार्ड तो हमारा मेन तो सेफ गार्ड ही है। जब सेफ गार्ड हमारा आ जाएगा, 6 शेड्यूल हमारा मिल जाएगा तो हमको इन चीज़ों की करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। जब तक नहीं मिलता है हम खुद अपने खुद ना करें हर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से, तब तक चलने वाला नहीं है। सर, जिस तरह से कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन को लेकर एक पॉलिसी बनाया था उस पर आप कितना सहमत हैं सर? पॉलिसी के बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो आपने बताया वो कितना तक सक्सेसफुल हो सकता है? क्योंकि इससे पहले होटल्स एंड गेस्ट हाउस एसोसिएशन का भी काफ़ी टाइम से यही है कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का, तो आपको लगता है ये काफ़ी सक्सेसफुल हो सकता है? ये तो सक्सेसफुल रहेगा क्योंकि जितने भी हमारे यहाँ पे स्टेजेस पे बैठे हुए हैं उसमें सारे लोग शामिल हैं। इनके कोऑपरेशन के बगैर तो कोई भी यहाँ कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। किसी कॉन्ट्रैक्टर को अगर काम करना होगा तो उसको सबसे पहले सैंड चाहिए होता है, एग्रीगेट चाहिए होता है, ट्रांसपोर्ट चाहिए होता है, लेबर चाहिए होता है। तो ये जितने भी हमारे बंदे बैठे हुए हैं वो सब सप्लायर है, तो जब तक ये लोग सप्लाई नहीं करेंगे तब तक कोई भी कॉन्ट्रैक्टर सक्सेस नहीं हो सकता। आपके बीते दिनों में जब आपने काम करना बंद कर दिया था एक टेस्ट टाइप का जहां आपको रोका गया था, कुछ जगहों से आपको सैंड लेने नहीं दे रहे थे, कुछ जगहों से कुछ सामान जिसे आपको नहीं प्रोक्योर करने दे रहे थे, तो उससे जिस तरह से अभी यूटी बन चुका है तो उसमें कैसे देखते हैं आपको उसमें कितना फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो कितना बढ़ चुका है, रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, उसको कैसे देखते हैं? अभी
पहले के मुकाबले में अभी ज़्यादा मुश्किल हो गया है काम करना। मतलब गवर्नमेंट का रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, सैंड के लिए भी है, एग्रीगेट के लिए भी है, क्रशर चलाने वालों के लिए भी बहुत सारे तकलीफ़ें हैं। तो हम अभी ये यूनियन जो बने हैं, ये तो रिसेंटली बने हैं, इनको अभी हमें आगे चल के देखना है क्या क्या करना है। काले, ये जो एलआरसी का जो आप एलिजिबिलिटी के लिए इशू उठा रहे हैं, क्या आप लोगों ने ये यूटी गवर्नमेंट के साथ या यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ टेकअप अभी तक टेकअप नहीं किया है। अभी हमारा ये यूनियन बने हुए कुछ ही दिन हुए हैं। अभी हमने आगे सबके साथ टेकअप करना है। सबसे पहले हम हिल काउंसिल में जाएंगे, हम यहाँ की जितने भी पार्टीज हैं उनसे मिलेंगे। पहले भी हम उनसे मिलकर रिक्वेस्ट कर चुके हैं, सबका सपोर्ट हमारे साथ इन्होंने जताया है। तो अभी आगे हम सबसे मिलके अलग अलग मिलके हम कोशिश करेंगे कि ये सक्सेस हो जाए और एलआरसी हमारे लिए बहुत मैंडेटरी रहा है, ये हम रिक्वेस्ट करेंगे। उसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ। जैसे हमारा जो अलायंस फॉर्म हुआ है, उसमें जितने भी लद्दाख के सोशियो रिलीजियस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उनका भी हमारे साथ उन्होंने भी हमें प्रॉमिस किया कि वो हमें साथ देंगे। तो जैसे रिगजन जी ने अभी पूछा था कि ये कितना सक्सेसफुल होगा, हम उम्मीद करते हैं कि जितने भी सोशियो रिलीजियस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके सपोर्ट के होने से हमारा जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है काफ़ी हद तक सक्सेसफुल होगा, यही उम्मीद करते हैं। सर, कल जो नोटिफिकेशन आया डोमिसाइल करने के, तो 15 साल बाद आप लोग कैसे जो लोकल और जो डोमिसाइल लेके लद्दाखी बनेंगे, इससे कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे हम लोग? एक्चुअली जहाँ तो हमें पता चला है कि डोमिसाइल सिर्फ जॉब रिजर्वेशन के लिए है, उसमें बिजनेसेस या लैंड प्रोटेक्शन के बारे में अभी मेंशन नहीं किया है। तो जब तक वो क्लियर नहीं होता है, तब तक एलआरसी ही हमें लगता है कि वही एलिजिबल होगा। सर, जिस तरह से आने वाले दिनों में इस एसोसिएशन में कोई दूसरा जुड़ सकता है, जैसे कि कहीं ना कहीं मुझे इसमें शटरिंग एसोसिएशन जो कि बिल्डिंग से रिलेटेड है, वो उनका नाम मैंने नहीं सुना है। तो हाँ जी, कोई भी जुड़ सकता है। जिनका हमारे साथ एज ऑब्जेक्टिव मिलता है, वो कोई भी जुड़ सकता है। इनफैक्ट एक चीज़ और भी ऐड करना चाहता हूँ, जैसे कि ऐसा सेम अलायंसेस कारगिल में भी फॉर्म हुआ था। उनका फॉर्मल फॉर्मेशन तो नहीं हुआ है, बट कारगिल के जितने भी हमारे जो फ्रेटर्निटीज़ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के, उनसे हम कंस्टेंट टच में है। और उन्होंने वर्बली, जो कारगिल के सिविल कॉन्ट्रैक्टर और इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर है, उन्होंने वर्बली हमें सपोर्ट एक्सटेंड किया है। हम कोशिश करेंगे आने वाले फ्यूचर में ले और कारगिल की जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो बिजनेसेस है, सबको एक प्लेटफॉर्म पे करके जो हमारा आवाज़ है उसको और भी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। क्या सर, आने वाले दिनों में आप भी एपेक्स और केडीए के साथ कंधे से कंधे मिलाकर उनका सपोर्ट देंगे? हाँ जी, आने वाली दिनों की बात नहीं है। जब से एपेक्स बॉडी और केडीए फॉर्मेशन हुआ, लद्दाख का जो इशू हुआ, उसमें कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन, जो ये जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एसोसिएशन थे, उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और हमने जहाँ जहाँ पे पॉसिबिलिटी थी वहाँ पे हमने हेल्प किया है। सर, कभी भी हम इशू देखते हैं, कल आपसे पूछेंगे, आपसे पूछेंगे, कहीं न जब सेफगार्ड की बात आई है या टूरिज्म हो, अभी कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन है, कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आपके एपेक्स के सपोर्ट या रिलीजियस जितने भी हैं उनके सपोर्ट के लिए हमेशा वो अपील करते हैं। तो इसको किस तरह देखते हैं काले, क्योंकि जब मोमेंट होता है लद्दाख के लिए तो आप वहाँ से अपील करते हैं लोगों को जुड़ने के लिए, जब यहाँ देखते हैं कि इस तरह की चीज़ें हो रही है तो आपको देखते हैं कि आपकी सपोर्ट किस तरह किया जा सकता है, तो उस पर क्या कहेंगे? उसको हम ऐसे देखते हैं कि जो सेफ गार्ड हम मांग रहे हैं गवर्नमेंट से, वो ये जो लोग जो अपना अलायंस बना के जो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो इसी मकसद के लिए है। तो ये जो है हमारे डिमांड से इनका डिमांड कोई अलग नहीं है। अभी ये लोग नॉन कोऑपरेशन के थ्रू अपने आप को मनवाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इसका कॉन्स्टिट्यूशनल हमें सेफ गार्ड हो, कानून का हमारा साथ हो, इसलिए दोनों का ये जो एम है वो मिलता है। इसीलिए हम इनको सपोर्ट करने के लिए यहाँ आज आए हैं और इनके साथ सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए और इनके स्ट्रगल में साथ देने के लिए वो दिखाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं।